हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। तो आज हम जनरली देखने जाने वाले हैं साउंड टॉपिक का हमारा नेक्स्ट सेशन, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड्स। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड। सो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड पे आपने देखा होगा, लिखा है मैंने एको, रिवर्ब्रेशन एंड एकॉस्टिक्स। सो बेसिकली एको क्या होता है, देखो एको एंड रिवर्ब्रेशन जो है वो जनरली क्या है, सो दीज आर नथिंग बट व्हाट द प्रॉब्लम्स। ओके, एंड अकॉस्टिक्स क्या है, वो प्रॉब्लम्स को कम करके जो प्लीजेंट साउंड जनरेट होता है उसको कहते हैं हम अकॉस्टिक्स। सो ये जो थेरी वाले टॉपिक से हम आज इन डिटेल देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एकोस। एकोस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड। साउंड जब भी रिफ्लेक्ट होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन से, ओके, तो उसके लिए एक फाइनाइट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और फाइनाइट चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वो पर्टिकुलर थिंग के बाद अगर वो रिपीट होगा तो रिपीट होने के बाद बेसिकली उसमें क्या मिलेगा, तो हमें एकोस फॉर्म होगा। जैसे कि हम कभी कोई मॉन्यूमेंट में जाते हैं और हम बात करते हैं तो साउंड रिपीट होता है। जैसे कि घर पूरा खाली है और साउंड क्या होता है, तो रिपीट होता है। ओके, जैसे कि मैंने एक आवाज़ दिया तो उसका डबल आवाज़ आएगा। ओके, रिफ्लेक्शन है, उसको कहते हैं एको। तो एको को कम करने के लिए क्या होता है, तो बेसिकली हमने देखा होगा कि अगर हमने कोई नया घर खरीदा है और पूरा घर खाली है तो उसमें आवाज़ क्या होता है, गूंजता है। एको का मीनिंग होता है आवाज़ गूंजना। तो जनरली जब उसमें हम पूरा सामान रखेंगे तो क्या होता है, वो एको कम हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली एको फॉर्म होने के लिए देखो जो डिस्टेंस है, स्पीड, एको इज नथिंग बट रिपीटेशन। रिपीट मतलब क्या होता है, साउंड पहले ट्रैवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अगेन रिटर्न आएगा। सो उसका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस जनरली होता है 34.4, मतलब जाने का टाइम 17.2 और आने का डिस्टेंस 17.2। ओके, तो टाइम जो है वो टाइम पे अगर ये कंडीशन अगर फॉर्म होती है तो क्या मिलता है, हमें एको ऑफ साउंड मिलता है। एको ऑफ साउंड को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, जनरली हमारे कर्टन्स, बेड्स, ओके, या कोई भी सॉफ्ट चीजें जो है वो सॉफ्ट चीजें क्या करती है, तो साउंड को एब्जॉर्ब करती है, तो उसमें एको फॉर्म नहीं होने देती है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट द एकोस। सेकेंड वन इज व्हाट द रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन का मतलब क्या होता है, जनरली इसमें भी साउंड जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि आप कोई भी ऑडिटोरियम में वगैरह अगर बैठते हो तो ऑडिटोरियम में क्या होता है, तो पीछे का जो सरफेस होता है जनरली कर्व होता है। ओके, स्टेयरकेस को जनरली बहुत कम अवॉइड करते हैं, उनकी डिज़ाइन उसके हिसाब से होती है। रूफ जो होता है वो भी सर्कुलर होता है कि उससे कॉन्सेंट्रेट हो सके सब, पूरा जो साउंड है वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सबको वो साउंड जो है वो प्रॉपरली सुनाई दी जाए। इसके लिए सिनेमा थिएटर्स वगैरह के जो डिज़ाइन होती है वो रिवर्ब्रेशन को कंसिडर करके बनाते हैं, तो उसमें रिवर्ब्रेशन नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली देखो ये क्या होता है, साउंड वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द रूफ ऑफ अ क्लोज रूम विच आर नियरर देन 15 मीटर। जनरली ये जो रिवर्ब्रेशन होता है ये 15 मीटर के अंदर का अगर आपके पास वॉल है तो वहां से रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जनरली इसके वजह से क्या होगा, तो रिवर्ब्रेशन फॉर्म होता है। और रिवर्ब्रेशन का एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे कि हम थिएटर में बैठे हैं तो जो सेंटर में बैठते हैं तो उनका साउंड का जो वॉल्यूम है उनको बहुत ही कम आता है, क्योंकि साउंड क्या होता है, बहुत सारी जगह पे रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, तो रिवर्ब्रेशन। ओके, एंड ये दोनों क्या है, प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको कम करना पड़ता है। एकॉस्टिक्स क्या होता है, तो एकॉस्टिक्स इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द व्हाट, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन रिसेप्शन ऑफ साउंड। मतलब जो भी इकोस रिवर्ब्रेशन उसको कम करने के जो मेथड्स हैं, एक साउंड को देखो, साउंड दो टाइप के फॉर्म में आता है, एक तो नॉइस के फॉर्म में आता है या फिर एक प्लीजेंट साउंड जो होता है वो होता है, उसको कहते हैं हम अकॉस्टिक्स। तो उसकी स्टडी जो है उसको कहेंगे अकॉस्टिक्स। बट जो प्लीजेंट साउंड है, ओके, प्लीजेंट साउंड जनरेट करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। जैसे कि कोई सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर है, तो उनके साउंड में और रेगुलर पर्सन के साउंड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो बेसिकली ये जो साउंड में जो भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पिच डिपेंड करता है। ओके, फिर उसके बाद टिम्बर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस डिपेंड करती है। ओके, तो ये प्रॉपरली जब बैलेंस करने के बाद अगर कोई हम लोग गाना गाते हैं तो वो जो पर्टिकुलर गाना है वो गाना क्या होता है, तो बहुत अच्छा हमें कानों के लिए लगता है। जैसे कि आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे, अगर कोई प्रोफेशनल कोई प्लेयर है जो इंस्ट्रूमेंट बजाता है,
ओके तो वो प्लेयर क्या होता है, तो प्रॉपर वे में बजाता है, उसको पता है कौन सा ट्यून कहाँ पे बजाना है, ठीक है। तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, प्रैक्टिस होता है और साउंड फॉर्मेशन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें वो प्लीजेंट साउंड सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ओके और कोई अगर नया अगर बिगिनर अगर सीख रहा है तो वो प्रॉपरली उसको ट्यून नहीं कर पाता है, तो इसके वजह से वो साउंड क्या होता है, अनप्लीजेंट हो जाता है। और अनप्लीजेंट साउंड को हम कहते हैं नॉइस। जैसे कि कार का हॉर्न होगा या फिर बाहर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसके जो साउंड जनरेट होता है, ड्रिल मशीन का जो साउंड जनरेट होता है, दीज आर नथिंग बट वॉट, तो अनप्लीजेंट साउंड्स, और उसको हम कहते हैं नॉइस। तो नॉइस में और प्लीजेंट साउंड में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो नेचर में भी क्या होता है, एकॉस्टिक्स जो है वो जनरेट होता है, जैसे कि बैट्स एकॉस्टिक्स का यूज़ करते हैं, बैट को जनरली दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं रिपीटेशंस के लिए। ओके फिर डॉल्फिन्स भी सेम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ओके फॉर व्हाट, टू फाइंड अ वे टू स्विम। बैट जो है, बैट भी सेम जो है फ्लाई करने के लिए मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मेडिकल और अदर प्रोफेशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो जनरली मेथड है, इसमें क्या होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है, मतलब 20 किलोहर्ट्ज से इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। तो साउंड कोई भी ऑब्स्टैकल को टच होता है तो वो रिटर्न आता है, और इससे हमें क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। तो वही इमेज हम देखते हैं जब भी हमें किडनी स्टोन्स या इसका कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, तो वो टाइम पे जो सोनोग्राफी की जाती है तो उसमें सेम मेथड आप यूज़ करते हैं। सो दीज आर नथिंग बट वॉट द यूजेस ऑफ वॉट, एकॉस्टिक्स। तो एकॉस्टिक्स बहुत बड़ा है, ओके इसके जो पूरा उसके ब्रांच जो है वो सेपरेट एक ब्रांच है इसके लिए, एकॉस्टिक्स के स्टडी के लिए, ओके। सो दीज आर नथिंग बट वॉट, echoes, reverberation and acoustics and the difference between that. Okay, so I hope ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।